फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंडिया आकर यूएई प्रेसिडेंट ने $200 बिलियन प्लान किया तैयार। डिफेंस में बदला गेम। चलो देखिए, तो कुछ कमाल की न्यूज़ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वाह, अरे वाह, इसमें भी दोनों कार में इकट्ठे आए हैं। पुतिन के बाद से कार एक ही ओरिएंट होने लग गई है। अरे वो झूला, अरे वाह, ये झूला कोई स्पेशल झूला है। अरे वाह। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। दुनिया वाले ऋषि है इसका नाम हम भी। बात करने जा रहे हैं भारत और यूएई की। यूएई के राष्ट्रपति महज 2 घंटे के लिए भारत आते हैं। ओ, खाली 2 आमंत्रण घंटे? होता है पीएम नरेंद्र मोदी का। अच्छा। उनके विशेष आमंत्रण पर वो भारत आने का फैसला करते हैं। 2 घंटे की ये यात्रा होती है, लेकिन इस दौरान ये जो मैसेजिंग है वो बहुत बड़ी है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और जिस तरह के कदम उठा रहे हैं, पूरी दुनिया को चिंता में डाल रहा है। भारत को लेकर जिस तरह के अमेरिका ने टैरिफ वाले कदम उठाए, उसके बाद ईरान को लेकर जिस तरह का फैसला किया, इस तरह से स्थिति क्षेत्र में बिगड़ती जा रही है। यूएई को भी अपनी सुरक्षा की चिंता है। यमन की धरती पर जिस तरह से सऊदी और यूएई के जो दो समर्थित गुट हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, यूएई की परेशानी बढ़ रही है। तो ऐसे में देखते हुए ये दौरा बहुत खास हो जाता है। एक तरफ ग्रीनलैंड की लड़ाई है, दूसरी तरफ ईरान पर हमले का खतरा है, और ऐसे में ये दौरा हो रहा है। तो इस दौरे का अर्थ समझिए और जो बातचीत हुई है वो कितनी अहम है ये समझिए। ये दौरा भले ही 2 घंटे का रहा हो, लेकिन भारत और यूएई के बीच में कई बड़े लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिए गए हैं। जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूएई के राष्ट्रपति के साथ काफी हाई पावर डेलीगेशन भारत के दौरे पर पहुंचा, और लेटर ये 2 घंटे के लिए जो आए हैं वो खास इसीलिए आए होंगे कि ये सब साइन करने के लिए। ये सब डिसाइड हो चुका होगा, बस साइन करना था, फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, इसलिए वो सिर्फ 2 घंटे के लिए आएंगे, मिलेंगे, साइन करेंगे और चले जाएंगे। क्वेश्चन ये, जा कहाँ रहे थे? खाली यहाँ ही आके आए थे 2 घंटे के लिए, फिर वापस अपने ही देश चले गए कि कहीं और आगे जाना था? विषय पर साइन किया गया कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को आगे कैसे मजबूत करना है। यानी कि साफ है कि एक तरीके से सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी उसका काउंटर यूएई भारत के रास्ते देखना चाहता है। इसके अलावा स्पेस प्रोग्राम में भारत के साथ यूएई काम करना चाहता है। जो लॉन्च कॉम्प्लेक्स, देखो, इंडिया के साथ जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान के साथ जो कर रहा है वो पाकिस्तान जो उसको भी ले डूबेगा। तो सबको समझ में आ जानी चाहिए। ज्वाइंट मिशन जैसे कई क्षेत्रों में काम करेगा। इसके अलावा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो एक गुजरात में क्षेत्र है, उसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। वहीं एलएनजी सप्लाई में यूएई का स्थान अब दूसरे स्थान पर आ चुका है। वहीं सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर भी भारत और यूएई के बीच में सहमति बनी है। एआई में कॉपरेशन की बात पर यूएई राजी हुआ है और वो चाहता है कि भारत में ही वो डेटा सेंटर कैपेसिटी का निर्माण करे। ये जो 2 घंटे की यात्रा है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंडर है वो आपको जानना चाहिए। तो हुआ ये है कि इसी महीने जो है शुरुआत में साल के 4 जनवरी को सबसे पहले भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी रक्षा सहयोग, सैन्य संबंधों को मजबूत करने की मकसद से यूएई के यात्रा पर पहुंचे थे। 4 जनवरी को यह यात्रा हुई थी। इस दौरान उन्हें यूएई की थल सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल द्विवेदी ने यूएई की सशस्त्र बलों के वरिष्ठ नेतृत्व से भी बातचीत की, जिसमें यूएई थल सेना के कमांडर शामिल थे। उन्होंने यूएई के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा किया, अधिकारियों और सैनिकों से बातचीत की। सिर्फ ये एक बैकग्राउंड नहीं है, इसके पहले थोड़ा सा और घड़ी पीछे करते हैं, चलते हैं साल 2025 दिसंबर तारीख 15। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां पहुंचते हैं? यूएई पहुंचते हैं। तो आप देखिए कि कैसे ये बैकग्राउंडर तैयार हो रहा होता है। ये जो बैकग्राउंडर तैयार होता है उसी के बाद एक बुनियाद खड़ी होती है।
तो 15 दिसंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई की यात्रा पर थे। वहां उन्होंने 16वीं भारत यूएई की संयुक्त आयोग बैठक की। भारत यूएई रणनीतिक संवाद के 5वें दौर में हिस्सा भी लिया। इन बैठकों की सह अध्यक्षता जो है जयशंकर और यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन ने की थी। भारत और यूएई के बीच जो है वो संबंध जो है वो मामूली नहीं है, भाईचारा जो है वो मामूली नहीं है। जो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया। बिल्कुल दोनों एक दूसरे के साथ देखते हुए गले मिल गए। फिर अपनी ही गाड़ी पे पीएम मोदी ने बिठा लिया जैसे पुतिन को बिठाया था, और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर जो है ये दोनों चले गए सीधे प्रधानमंत्री आवास, जो साथ आवास की निवास, वहाँ आवास भी निवास सेम ही वर्ड होता है। इस तरीके से पीएम आवास पर उनका स्वागत होता है यूएई के। आवास और निवास में डिफरेंस क्या होता है इसके बताना। अलावा झूले पर जब वो बैठते हैं झूला तस्वीरें सामने आती हैं। पश्मीना शॉल जो गिफ्ट में देते हैं अच्छा, तस्वीरें सामने आती हैं। जिस झूले पर झूलते हैं वो झूला भी गिफ्ट दिया जाता है। ये पश्मीन, वो झूला भी गिफ्ट दिया है। ये एक मजबूत रिश्ता है दोनों। वाह, इतना सुंदर झूला। और यही वजह है कि ये जो रिश्ते हैं प्लेन में लेके जाएंगे। व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत मजबूत सुंदर है। अगर हम आपको बताएं, मुझे भी गिफ्ट कर दो। इस तरह के कारोबारी संबंध हाल के दिनों में जो है वो दोनों देशों के बीच में मजबूत हुए हैं, उसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि भारत और यूएई के बीच जो है दोनों एक दूसरे के टॉप ट्रेड पार्टनर्स में शामिल हैं। इन्हें व्यापक आर्थिक साझेदारी ये जब मोदी जी गए कि यहाँ का तो नहीं, तो उन्हीं का लग रहा है। के अलावा स्थानीय मुद्रा जब हम लोग वहाँ गए होंगे, जिसे एलसीएस कहते हैं, वो और द्विपक्षीय निवेश संधि ने भी व्यापार और निवेश को बढ़ा दिया। यूएई भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। साल 2000 से अब तक भारत में यूएई के से जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई है वो 22 अरब डॉलर से अधिक का रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्तों का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। यूएई भारत को कच्चे तेल के अलावा लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी करता है। तो एक तरीके से ये जो संबंध है वो कितने मजबूत हैं इसका अंदाजा आप बखूबी जो है वो लगा सकते हैं। तो एक तरीके से रिश्तों की ये बुनियाद जो है वो मामूली नहीं है, और कैसे इसकी भूमिका बनती है, कैसे ये 2 घंटे में ही एक मैजिक काम करता है, ये दिखाता है। ये जो बॉन्ड है वो दिखाता है भारत और यूएई के बीच में। और यही वजह है कि भारत को लेकर यूएई हमेशा जो है वो आगे कदम बढ़ाता रहा है, अपनी दोस्ती को पुख्ता करता रहा है। तो भैया ये तो बड़ी कमाल की न्यूज है कि सिर्फ 2 घंटे, मतलब कमाल इसलिए कि सिर्फ 2 घंटे के लिए स्पेशली आना, मोदी जी की गाड़ी में बैठना, उनके मोदी जी के घर में जाना, डील्स करना, झूला लेना, पश्मीना शॉल लेना और वापस चले जाना, कमाल है। और इतनी क्लोजनेस मोदी जी के साथ, मतलब कितनी क्लोजनेस इंडिया के साथ, इतना सुंदर झूला और इतना प्यारा शॉल, मैं तो देख के हैरान हो गई। मेरे को लगा पता नहीं इस झूले की कोई खासियत होगी जो मोदी जी बता रहे कोई पुराने टाइम का होगा या कुछ उस टाइप से कुछ होगा। मुझे नहीं पता था वो झूले में बैठे और वही झूला गिफ्ट में दिया गया है, तो वो इतना बड़ा झूला शायद प्लेन में अपने साथ लेके जाएंगे। कमाल है, बहुत कमाल। अब ये देखना है कि जो $200 बिलियन का जो प्लान है और जो साइन हो रहे हैं, डील्स हो रही हैं, वो किस चीज़ के बारे में है, उसके और डिटेल्स पता करने पड़ेंगे। और डील्स तो बहुत अच्छी हो रही हैं, और वही है कि वो काउंटर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान को कर रहा है डील्स। उन्होंने तो अपनी मिलिट्री का भी कर लिया है, तो उन्होंने जो है चूज़ किया पाकिस्तान जैसा कचरा सा देश, और ये है स्मार्ट, इन्हें पता है यूएई को किसको चूज करना चाहिए, उन्होंने किया है इंडिया को। अभी ये क्लियर नहीं है कि ऐसा कोई पैक्ट हुआ है कि जहाँ पे अटैक ऑन वन कंट्री बिकम्स अटैक ऑन, वो हमारे नहीं होता क्योंकि हम लोग अक्लमंद है, वो तो अक्लमंद नहीं है ना। उन्होंने तो इसलिए किया होगा ये सोच के कि भैया पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है तो हम सेफ हो जाएंगे, उन्होंने इस वजह से सोच के किया होगा। पर यहाँ पे इंडिया कभी ऐसा काम नहीं करेगा कि हम अपना न्यूक्लियर किसी और के लिए वो करें। तो एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।